आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। ये एलईडी आप देखते हैं कि घर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस तरह का दो, ये दुकान वाला, ये घर वाला एलईडी है। तो ये दोनों एलईडी ख़राब है। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि एलईडी को कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये एलईडी जो है इसको खोल लेना होगा। खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा वीडियो को काट के आगे बढ़ाते हैं। इसको खोल के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से ढकना खोल दीजिए दोस्तों, थोड़ा जाम रहता है लेकिन थिनर डाल के रखेंगे तो खुल जाएगा ये। तो देखेंगे दोस्तों इसको खोलने के बाद कि इसमें दो वायर निकला हुआ है, एक रेड एक ब्लैक। तो रेड वाला ये पॉजिटिव है, ब्लैक वाला ये नेगेटिव है। इसमें जो देख रहे हैं एलईडी जो लगा हुआ है, तो ये एलईडी जो है इसको भी चेक करेंगे और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको भी देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको पूरा खोल के हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको खोल के हम बाहर निकाल लेते हैं एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, इसको खोल के बाहर निकाल दिए हैं। ये पूरा एलईडी को बाहर निकाल दी। इसमें जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है एक सर्किट बोर्ड मिलेगा। ये सर्किट बोर्ड क्या करता है दोस्तों इसके अंदर कि इसका जो एसी लाइन है, एसी लाइन को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो एलईडी देख रहे हैं ये सब सीरीज में लगा हुआ रहता है। इन सब एलईडी को जितना वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज यहाँ पे मिलता है। तो वोल्टेज कहाँ से आता है? यहाँ से ये सर्किट बोर्ड से निकल के वोल्टेज जो है यहाँ पे आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद जो है एलईडी काम करता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इस सर्किट बोर्ड से। सर्किट बोर्ड में हम आपको चेक करना बताएंगे कि कैसे करके इसमें चेक करेंगे ये सब पार्टों को कैसे चेक करना है या ये सब पार्ट कैसे काम करता है। अगर ये डिटेल्स में आप नहीं समझेंगे तो आप इसको रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी पार्ट को चेंज कर करके देखेंगे तो ये नहीं बनेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जानना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मल्टीमीटर ले लेते हैं, उसके बाद आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ले लिए। अब आपको दिखाते हैं इसको चेक करके कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि दो रजिस्टर है। सबसे पहले ये जो दो रजिस्टर आप देख रहे हैं, ये रजिस्टर का कैलकुलेशन करेंगे तो ये कम से कम 10 ओम से लेके आप 100 ओम, सब 100 ओम के आसपास ये लगा हुआ रहता है। तो ये इसका जो है देख रहा है कि लगभग ये 100 ओम्स के आसपास ये रजिस्टर है। दोनों कलर कोड से ये पता चल रहा है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, इस रजिस्टर को सबसे पहले मल्टीमीटर को हम 200 ओम्स में सेट कर देंगे। 200 ओम्स में सेट कर देंगे मल्टीमीटर को, जैसे कि आपको पता चले। सॉरी, हिल जा रहा है। देखिए आप थोड़ा क्लियर कर दें। ये देखिए, इसको मल्टीमीटर को 200 ओम्स में सेट कर दिए। सबसे पहले हम इसको 100 ओम का जो रजिस्टर इसको चेक करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको रजिस्टर को जो है कलर कोड आपको मालूम होना चाहिए। कलर कोड देख के आप पता लगा सके कितना ओम का रजिस्टर है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि इसका कलर कोड मालूम नहीं, आप चेक करेंगे तो आपको ठीक से पता नहीं चलेगा। तो इसका कलर कोड, ओम्स लॉ, ये सब आप समझ लीजिएगा, तभी जाके आप रजिस्टर को जितना अच्छा से आप सीखिएगा उतना जल्दी आप जो है रजिस्टर को चेक कर सकेंगे। तो 100 ओम्स का है, इसको देखते हैं, पकड़ लिए। तो मल्टीमीटर का एक प्रोब को यहाँ पे लगाए और दूसरा वाला आप घुरा के पीछे से हम दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे मल्टीमीटर में आप कि इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पकड़ लीजिए एक लेग पे, और दूसरा को जब सटाइएगा यहाँ पे दूसरा वाला लेग को सटाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 100 ओम्स दे रहा है कि नहीं। तो आप वहाँ पे देखिएगा रीडिंग 100 ओम्स दे रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला को क्या करेंगे, उसी तरीका से हम चेक करेंगे कि 100 ओम्स है कि नहीं। आपका जो एलईडी होगा उसमें भी देखिएगा इस तरह का लगा हुआ है, लेकिन उसका अलग 10 ओम से लेके 100 ओम्स के अंदर में हो सकता है। तो वो आपको चेक कर लेना होगा, आपको चेक करना आना चाहिए। ऐसे यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 99.3%, मतलब 5-10% जो होता है इसका परसेंटेज होता है, टॉलरेंस होता है, जिसके वजह से ये कम बेसी थोड़ा दिखा सकता है। तो उसके बाद रेजिस्टेंस जो है इसका सही है। ठीक है, रेजिस्टेंस से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डायोड लगा है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा SMD ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा है। तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक करने का तरीका ये है दोस्तों कि थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रख के आपको चेक करके दिखाते हैं। थोड़ा सा मुझे कैमरा को सेटलमेंट करना। तो दोस्तों ये जो SMD ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड, ये देखिए डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड, बीप मोड, जो भी आप बोलते हैं, बजर मोड, वहाँ पे आपको रख लेना। रखने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लिए हैं इसको, क्योंकि आपको क्लियरली इसका जो इमेज है वो दिखा पाए। तो ऐसे लेना है दोनों प्रोब को। तो सबसे पहले आपको इस दोनों लोगों लेग पे ऐसे करके चेक करना है, कोई रीडिंग नहीं देना चाहिए। उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर वाला दोनों लेग को ऐसे चेक करेंगे
तो यहाँ पे एक साइड रीडिंग देगा, दूसरा साइड रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो एक साइड रीडिंग दे रहा है, दूसरा साइड हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। प्रोब को चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोई रीडिंग या कंटिन्यूटी नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग या कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। लेकिन जब हम बदल के चेक करेंगे तो यहाँ पे एक रीडिंग डायोड मोड का 450 से 500 के ऊपर आपको शो करना चाहिए। थोड़ा कम बेसी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपका रीडिंग दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से अब ये ब्लैक प्रोब को क्या करना है, पॉजिटिव, ये डायोड का एक तरफ देखिएगा पॉजिटिव होता है, दूसरा तरफ नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा है तो हम एक के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे रखने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा मल्टीमीटर आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा हाथ हटा ले। हाथ हटाने के बाद देखते हैं कि एक तरफ ये ब्लैक प्रोब का यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे इसका प्लस है उस पर ये ब्लैक प्रोब को रखना है, और नीचे रेड प्रोब से आपको ऐसे करके चेक करना है। जैसे ब्लैक प्रोब पे आप यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस है, प्लस के साइड में नेगेटिव वाला जो है ब्लैक वाला प्रोब को आपको रख लेना है। तो यहाँ से जब चेक करेंगे तो आपका मल्टीमीटर पे कुछ रीडिंग देना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको क्लियर करके दिखाते हैं आपको। ऐसे तो इसमें दिख नहीं रहा है प्लस माइनस, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे, हाँ ऐसे पकड़ के आप चेक करेंगे तो यहाँ पे, सॉरी छूट जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे सटा लिए। सटाने के बाद ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पे 600 के ऊपर रीडिंग दे रहा है, माने 450 के ऊपर डायोड मोड में जब चेक करेंगे तो डायोड का रीडिंग यहाँ पे देगा। तो देखिए यहाँ पे 600 के ऊपर रीडिंग दे रहा है। फिर हम इसको इधर लगाएंगे तो इधर भी देना चाहिए, लेकिन जब हम इसको प्लस पे रख लेंगे, जब ऐसे चेक करेंगे तो दोनों तरफ रीडिंग नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर हम रेड वाला प्रोब को रख लेंगे, क्योंकि अभी देखिए आप यहाँ पे पॉजिटिव पे ये नेगेटिव प्रोब रख के चेक किए तो रीडिंग दिया। इसी तरीक़े से रेड वाला को हम नेगेटिव पे रखेंगे, नेगेटिव पे रख लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ब्लैक वाला से हम नीचे दोनों जो है एसी लाइन वाला को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे डायोड मोड में 650 के आसपास दोनों साइड में रीडिंग देना चाहिए। जब दूसरा तरफ लगाएंगे तो कोई रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो ये डायोड बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बिल्कुल बीप का साउंड दोनों साइड नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसको हम समझेंगे ख़राब है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर चेक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पीएफ है, तो पीएफ को हम चेक कर लेंगे। वही कंटिन्यूटी मोड या बीप मोड पे रख ले। पीएफ का ऐसे एक तरफ ऐसे रखे, यहाँ पे सटा ले पीएफ का एक लेग इधर और दूसरा लेग इधर है। जब चेक करेंगे, सॉरी थोड़ा सा सट जा रहा है दोनों साइड से, एक्चुअली में टच नहीं होना चाहिए दूसरा किसी चीज़ से, नहीं तो यहाँ पे रीडिंग दूसरा देने लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी रीडिंग आपका मल्टीमीटर में देखिएगा कि कोई भी रीडिंग नहीं देगा चेक करने से। इसलिए नहीं देगा कि पीएफ कभी भी रीडिंग नहीं देता। अगर रीडिंग दे रहा है तो उसको बाहर निकाल के चेक करना है। तो ये पीएफ भी सही है, पीएफ भी यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही है। उसके बाद इसको चेक करेंगे इसका पीछे क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा एक इंडक्टर है, इंडक्टर का चेक करने का वही एक ही प्रोसेस है। कंटिन्यूटी या बीप मोड पे रख ले मल्टीमीटर को। रखने के बाद आप इंडक्टर को क्या करेंगे कि दोनों लेगों के ऐसे पकड़ेंगे, चेक करेंगे तो इसमें बीप का साउंड देना चाहिए, या फिर थोड़ा सा 2-3 ओम्स के आसपास इसमें रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। तो देखिएगा कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है और इसमें 14 ओम्स के आसपास रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ओम्स शो कर रहा है, और साथ में बीप का साउंड भी इसमें दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो इंडक्टर जो है ये बिल्कुल सही है। ये इंडक्टर जो है दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक लगा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड, ये बैरिस्टर एक टाइप का मेटल ऑक्साइड, इसका जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैरिस्टर, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। तो ये क्या करता है कि ये एसी लाइन का ये जो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जो रजिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, तो एसी लाइन जब इन दोनों रजिस्टर से ढुकता है तो ठीक यहीं पे ये लगा रहता है बैरिस्टर। तो बैरिस्टर क्या करता है, उसका कुछ नंबर इसमें लिखा हुआ रहता है। तो इसका साइज है इसमें कुछ 220 से 230 लिखा हुआ रहता है नंबर, जिससे वो पता चलता है कि ये कितना जो ये काम करेगा, कितने वोल्टेज पे काम करेगा। अगर 220 वोल्ट लिखा है तो 220 वोल्ट पे ये काम करेगा। 220 से ज़्यादा अगर वोल्टेज इसके अंदर से पास होगा तो ये क्या होगा, शॉर्ट होके इन दोनों रजिस्टर को उड़ा देगा, जो फेस की तरफ है उसको, नहीं तो ये खुद उड़ जाएगा। तो ये कभी भी आपस में अपना इसको चेक करने का तरीका क्या है, आपस में कभी भी बीप का साउंड नहीं देगा। इसके अंदर एक मेटल का ये लगा रहता है। तो इसीलिए हम इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ कंटिन्यूटी बीप मोड में रख लिए। तो रखने के बाद दोस्तों थोड़ा सा क्लियर कर ले, कहाँ गया ये, यहाँ पे देखिए ये इसी लाइन का ठीक यहाँ पे है। तो इसको हम चेक करेंगे ऐसे दोनों पैर लगा के। तो देखिएगा वहाँ पे रीडिंग दे रहा है, लेकिन रीडिंग नहीं देना चाहिए।
यहाँ पे कोई भी रीडिंग, यहाँ पे बीप मोड कभी भी बीप या कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे जब चेक करेंगे बैरिस्टर पे किसी तरह का कोई रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। क्यों रीडिंग दे रहा है आपको मालूम है? क्योंकि ये बैरिस्टर का एक लेग देखिएगा, ये वाला जो इस डैट के साथ कनेक्ट है, तो डैट का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जब चेक करेंगे तो रीडिंग देने लगता है। तो ये बैरिस्टर ख़राब नहीं, बैरिस्टर जब तक बीप साउंड नहीं करेगा तब तक उसको ख़राब नहीं समझेंगे। उसके बाद जब हम उलाट के चेक करेंगे तो जो रीडिंग अभी देख रहे थे यहाँ पे कि रीडिंग दे रहा था, तो ये रीडिंग डायट का, अब उलाट के चेक करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग नहीं देगा। देख रहे हैं यहाँ पे उलाट के हम चेक करें तो कोई रीडिंग है नहीं है ना। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो डायट था उसी का एक रीडिंग यहाँ दे रहा था। तो बैरिस्टर भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे देखिएगा बहुत ही छोटा, आपको दिखाना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना क्लियर हो सके। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, तो इस रजिस्टर का नंबर जो है दोस्तों 1003 है, 1003 लिखा हुआ। तो 1003 का SMD का जो रजिस्टर होता है, आपको क्लियर बता दें कि SMD का रजिस्टर जो होता है, पहले का एक अंक ले लेंगे, उसके बाद 0000 को भी ले लेंगे, जो लास्ट में 3 है उस 3 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब उसके बाद में 100 बैठाने के बाद ये 1003 है, तो 1003 का क्या होगा कि 1 और 00 ले लेंगे, और जो 3 लास्ट में 3 है उस 3 को हम 3 जीरो बैठाएंगे, तब देखेंगे कि उसका जो वैल्यू हो रहा है उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो कितना किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है वो पता चल जाएगा। ऐसे दिख नहीं रहा, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1003 लिखा हुआ है, तो 100 यहाँ से पहला दूसरा तीसरा ले लिए, क्योंकि ये 4 नंबर वाला SMD रजिस्टर है, तो पहला दूसरा तीसरा ले लिया। अगर 3 नंबर वाला होता तो पहला दूसरा लेते या तीसरा से मल्टीप्लाई करते। यहाँ SMD रजिस्टर जो है दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर वाला है, जिसकी वजह से हमको क्या है पहला दूसरा तीसरा ले लेंगे। चौथा से जो है हमें जो चौथा इसका जो 1003 है, तो लास्ट वाला जो 3 है, 3 से 3 को हम 3 जीरो हम बैठा देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 है तो 1 लिख दिए, 00 जो है 00 बैठा दिए, लेकिन 3 है तो 3 जीरो बैठा देंगे। उसके बाद इसको 1000 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो इसको 1000 से भाग देने से आपका दोस्तों आंसर आएगा। तो दोस्तों इसको जब आप ये देखेंगे कि 100 यहाँ पे 3 है, तो 100 लिख लेंगे, लिखने के बाद 3 जीरो बैठा देंगे, तो देखेंगे कि करीबन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 1 और 00 है फिर 3 है, तो 1 को समझिए दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। 3 अक्षर ले लिए और 3 लास्ट में है, तो क्या करेंगे 1000, 10,000, लाख, 3 जीरो बैठा देंगे तो 10 लाख हो जाएगा। ये रजिस्टर जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटा सा रजिस्टर, ये 10 लाख जो ओम्स का है। अब ओम्स को क्या करना है, किलो ओम्स में हमको बदलना होगा। किलो ओम्स बदलने के लिए हमको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 100 ओम्स के आसपास। तो 100 ओम्स के आसपास ये रजिस्टर है कि नहीं, हमको सबसे पहले मल्टीमीटर को हमको करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 200 किलो ओम पे हमें रखना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर को हम ले लेते हैं, 200 किलो ओम पे देखिए रख लिए मल्टीमीटर के कांटा को। अब हम इसका जो प्रोब से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका एक वायर को, इसको पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी छोटा रजिस्टर SMD का, तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये देखिए लाल वाला प्रोब को लगा लिए, देख रहे हैं। तो ये देखिए एक तरफ लगा लिए, दूसरा तरफ हम चेक करेंगे तो 100 ओम्स के आसपास इसमें देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सर्किट में लगा, इसलिए धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते ये 100 ओम्स के आसपास जो है जाके ये रुक जाएगा। नहीं तो इसका एक लेग निकालना पड़ेगा, निकाल के हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो नंबर है इसका हिसाब से जब हम चेक कर रहे हैं तो हमको 100 किलो ओम्स के आसपास इसको शो करना चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एक काम करते हैं, प्रोब को बदल के एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक तरफ से चेक करने से होता है, दोनों तरफ चेक करना पड़ता है घुमा घुमा के। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये बढ़ रहा है, करीबन ये 100 किलो ओम्स के आसपास चल जाएगा। इसको थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी जितना हो सके हम करके दिखा रहे हैं। मेरा एक हाथ इसके साथ टच है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो फिर भी हम आपको दिखा रहे थे। थोड़ा सा हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे रख के इसको इससे पकड़ लेते हैं।
पकड़ लिए। अब देखिएगा दोस्तों, इसको हम दोनों साइड से पकड़ेंगे तो ये नंबर सही शो करेगा। यही है, इसको इलेक्ट्रिक का सर्किट में ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी गलती होने से दोस्तों इसका ओम्स जो है वो गलत शो करने लगेगा, हम समझेंगे ख़राब है। तो यहाँ पे 10% या 5% टॉलरेंस होता है। तो 100 किलो ओम्स का आसपास है, तो यहाँ पे 95.6 के आसपास आ गया। तो समझ लीजिए कि ये 100 किलो ओम्स ही है, लेकिन है कि ये सर्किट में लगा हुआ है तो इस तरह से थोड़ा धीरे धीरे स्लो शो कर रहा है। 99.1 किलो ओम्स मतलब 5-10% इसका टॉलरेंस होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ भी हम देख लेंगे क्या है। तो यहाँ पर भी देखिए एक पीएफ है, तो इस पीएफ को कैसे कंटिन्यूटी मोड पे रख लेना है। तो कंटिन्यूटी मोड या बीप मोड जो भी बोलते हैं उस पर रख के चेक करेंगे। जैसे आपको बताया कि कोई भी कंटिन्यूटी इसमें शो नहीं करना चाहिए, कोई भी नंबर इसमें शो नहीं करना चाहिए। मल्टीमीटर कोई भी नंबर शो नहीं करना चाहिए। ये बार बार टच हो जा रहा है अल्मोनिया के साथ इसका, जिसके लिए ये जो नंबर शो कर रहा है एक्चुअली ये डायट, इस डायट के वजह से या फिर यहाँ पे जो डायट लगा हुआ है ये, तो कहीं ना कहीं इसके साथ इसका लेग जो सटा हुआ रहता है, जिसके वजह से नंबर शो कर रहा है। तो ये नंबर ये खराबी नहीं है। अगर बीप का साउंड दे रहा है यहाँ पे, अगर बीप का साउंड दे रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो समझेंगे ये जो है पीएफ खराब है, ये जो पीएफ है खराब है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक रजिस्टर और है 153, इसका नंबर लिखा है एसएमडी रजिस्टर का। जैसे ही बताया आपको कि पहला दूसरा धर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 कोड वाला है तो पहला दूसरा धरेंगे, यहाँ तीसरा से 3 है तो 3 इसमें 0 बैठा देंगे। थोड़ा क्लियर करके दिखाते हैं। यहाँ पे 153 लिखा है तो 15 धर लेंगे, 1 5 धर लेंगे, 3 0 है तो 3 0 इसमें बैठा देंगे। 3 0 जब बैठाएंगे दोस्तों इसमें तब दोस्तों 3 0 जब इसमें बैठा देंगे, देखेंगे 15, यहाँ पे आप थोड़ा क्लियर करके दिखाते हैं 153 लिखा है तो 15 धर लेंगे, 1 और 5 को धर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये 1 और 5 को हम धर लेंगे, 3 है तो 3 0 बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों लगभग 10,000 के आसपास आ जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे 15 बैठाने के बाद 3 है तो 3 0 बैठाएंगे तो लगभग ये जो है 10,000 के आसपास आ जाएगा। 10,000 को जब 1000 से डिवाइड देंगे ओम से, इसको किलो ओम्स में बदलने के लिए, तो ये 15 किलो ओम्स के आसपास आएगा। तो ये 15 किलो ओम्स का एसएमडी रजिस्टर यहाँ पे। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे 20 किलो ओम के आसपास इसको प्रोब को रख लेना है। मल्टीमीटर का प्रोब को जो अभी दिखा रहा है आपको 20 किलो ओम के आसपास रख लिए। अब इसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं नंबर इसका सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे पकड़ लें, एक हाथ से बॉडी टच होना चाहिए इसमें, दूसरा हाथ से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका वैल्यू थोड़ा चेंज हो सकता है। तो लगभग इसमें हम चेक करेंगे तो 15 किलो के आसपास शो करना चाहिए। सर्किट में बैठा रहता है तो दोस्तों थोड़ा सा तकलीफ करता है, लेकिन ये कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। तो एक बार फिर भी हम प्रोब को घुमा लेते हैं, क्योंकि फट से शो नहीं करता है, कभी कभार थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ऐसा प्रॉब्लम कर देगा तो थोड़ा सा आप मल्टीमीटर घुमा के चेक कर ले तो आपको पता चल जाएगा। लगभग कोई नंबर नहीं शो कर रहा है एक्चुअली, सॉरी दोस्तों। ये जो है मल्टीमीटर में 15 किलो ओम्स है, लेकिन 2 किलो ओम्स के पास सेलेक्ट कर लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 20 किलो ओम्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये नंबर शो करेगा। ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 14 किलो मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों 14 किलो के आसपास शो कर रहा है, 14 किलो 75 के आसपास शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब सटा रहे तो 14 किलो के आसपास ये शो कर रहा है, मतलब 5-10% टॉलरेंस होता है, तो लगभग ये भी सही है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक आईसी बैठा हुआ है। तो आईसी को जो बात है दोस्तों आईसी के पास, तो आईसी को चेक करने का ये है कि इसका जब तक हम स्कीमेटिक नहीं निकालेंगे, डायग्राम नहीं निकालेंगे, तब तक ठीक से हम पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे। इसको रखने के बाद हम इसका ये जो एक बड़ा कैपेसिटर देख रहे हैं यहाँ पे, कैपेसिटर का जो नेगेटिव है, ये सादा वाला पट्टी और नेगेटिव है, तो सादा वाला पट्टी की तरफ कोई भी एक प्रोब को हम रख लेंगे। तो ये रहा यहाँ पे नेगेटिव प्रोब यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे एक में खाली बीप का साउंड करना चाहिए और सब में बीप का साउंड नहीं करना चाहिए। तो ये वाला देखिए बीप का साउंड कर रहा है, ये देखिए बीप का साउंड यहाँ पे कर रहा है। ये सब जगह में बीप का साउंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से यही है, क्योंकि अगर शॉर्ट हो जाएगा तो चारों तरफ से इसका बीप का साउंड शो करने लगेगा। तो यहाँ पे चेक करने से कोई लाइन शो नहीं कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसको प्रोब बदलेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर शो करना चाहिए।
बीप का साउंड शो नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक पे बीप का साउंड शो करना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक ग्राउंड के साथ टच नहीं होगा तो ये आईसी काम नहीं करेगा। तो ये बीप वाला लाइन, सॉरी ये रहा ग्राउंड टच के लिए, देखिए ग्राउंड वाला ये है। उसके बाद यहाँ जब टच करेंगे तो कुछ डायट का सिंबल शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक में बीप का साउंड शो कर रहा है, दूसरा में नंबर डायट का शो कर रहा है, तीसरा में भी ऐसा ही नंबर शो करेगा, चौथा में कुछ शो नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीका ये डायट जो है, डायट को भी चेक करने का सेम है कि डायट जानते हैं कि एक तरफ से नंबर शो करता है, दूसरा तरफ से नंबर शो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ से नंबर ये शो नहीं कर रहा है और दूसरा तरफ जब इसको घुमा लेंगे, प्रोब को घुमा के चेक करेंगे तो इसका नंबर शो करना चाहिए। तो ये देखिए 400 के कितना आसपास नंबर इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सब कुछ ओके हैं, तो इसमें खराबी क्या है? तो इसमें खराबी दोस्तों ये है कि आपको डायरेक्ट अगर फॉल्ट बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, फॉल्ट को वहीं पे खोजेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो आप इसको चेकिंग करेंगे नहीं, जिसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पूरा A to Z हम दिखाए कैसे करके चेक करना है। ये कैपेसिटर को भी चेक करेंगे तो शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, आपको ऐसे दिखाए नहीं, फिर भी हम दिखा देते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे है, देखिए जो मेरा मल्टीमीटर है, तो हम इसको चेक करके आपको दिखा दें, क्योंकि कोई चीज़ छूट ना जाए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे ये नहीं बताए तो नहीं बताए। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे बीप कंटिन्यूटी का साउंड शो नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है। इसमें कभी कभार क्या होता है, नंबर आगे चल जाता है या बीप साउंड मार के चल जाता है। ये जो नंबर शो कर रहा है ये डायट का नंबर शो कर रहा है। तो जब भी इसको चेक करना होता है निकाल के चेक करते हैं। अगर कंटिन्यू इसमें जो बीप का साउंड कर रहा है दोनों तरफ चेक करने पे मल्टीमीटर से, तो समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर जो है ख़राब है, उसको निकाल के चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला हमको सर्किट बोर्ड में, क्योंकि टोटली आपको चेक करके दिखाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइन जोड़ लेंगे, जोड़ के हम इसको लाइन देके इसका वोल्ट चेक करेंगे कि जितना वोल्ट मिलना चाहिए था इसका आउटपुट में उतना मिल रहा है कि नहीं, और इसका ये यहाँ पे से डीसी आउट हो रहा है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसका लाइन हम जोड़ लेते हैं, जोड़ के फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका लाइन जोड़ लिए हैं यहाँ से। अब इसको सीरीज लाइन में हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा मल्टीमीटर को यहाँ से हटा दें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हटा दिए जो भी सामने चीज़ है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में शॉर्ट होता है तो सीरीज लाइन ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ रखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हटाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसका जो लाइन है सीरीज लाइन में, जब भी आप इसको चेक करना हो दोस्तों सीरीज बल्ब में इसको चेक करें, नहीं तो क्या है आपका काफ़ी नुकसान करवा देगा। तो ये रहा इसका प्रोब, देखिए तो ये थोड़ा सा घूम जा रहा है, तो इसको जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मेरा सीरीज बल्ब का लाइन बना हुआ है, वहाँ पे देख रही है सीरीज बल्ब बना हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, लगाने से पहले स्विच ऑफ कर लेंगे, उसके बाद इसको सही चीज़ से हम दबा लेंगे कि कहीं शॉर्ट ना मारे। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी चीज़ के साथ ये टच ना हो, टच होता है तो ये नुकसान कर देगा, आपको ही शॉर्ट मार सकता है, आपका जान भी जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको ऐसे रख लिए। तो दोस्तों इसका लाइन दे दिए। लाइन देने के बाद अब जो है दोस्तों हम इसका चेक करेंगे कि यहाँ पे इसका वोल्टेज आया कि नहीं है। तो सबसे पहले एक बार मल्टीमीटर से हम लेके इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, चेक करके आपको दिखाते हैं जैसे कि आप लोग क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो है डीसी वोल्टेज आना चाहिए, तो डीसी वोल्टेज जो है लगभग 120 के ऊपर आना चाहिए। तो इसका अपना कैलकुलेशन होता है मिली वोल्ट में, मिली एम्पायर में, तो जो भी है यहाँ पे हम मल्टीमीटर सेट कर लिए। अब इसका एक बार हम ग्राउंड में ग्राउंड और रेड प्रोब के रेड प्रोब में रखेंगे, इसमें नंबर चेक करेंगे कि कितना वोल्ट डीसी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे लगभग जो वोल्टेज मिलना चाहिए दोस्तों मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा एलईडी के पास जो वोल्टेज मिलना चाहिए बिल्कुल मिल रहा है 125 के आसपास, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फॉल्ट क्या है, तो सब चेक करने के बाद यहाँ पे फॉल्ट मिला नहीं। मल्टीमीटर को बंद करके हटा दे। हटाने के बाद दोस्तों अब दिखाते हैं आपको। हटाने के बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए इसमें लाइट जो है थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। ऐसा एक चिमटा बना लीजिए, दोनों तरफ से सेलो टेप मार लीजिए या फिर वायर ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा एक लाइट जो है यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है, ये देखिए। तो देखिए इसको सटाते कैसे चालू हो गया,
तो ये दोस्तों एक्चुअली ऐसा है कि आपको इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाए कि अगर थोड़ा सा हम यहाँ से डायरेक्ट आपको फॉल्ट दिखा देंगे तो आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको पूरा जो है इसको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा हम दिखा दिए। तो ये देखिए ये चालू हो गया है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आप दोनों सोल्ड करेंगे तो तो क्या है, इसका बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, वोल्टेज मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे कितना एम्पेयर आना चाहिए, कितना मिली एम्पेयर आना चाहिए, वो सबको ध्यान रखना है। ये जो एलईडी को है आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ से एलईडी निकाल देना है दूसरा किसी ख़राब एलईडी से। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक और ऐसा ही एलईडी है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, निकाल को यहाँ पे बैठाना है। तो कैसा बैठाना है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल के हम दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको लाइन काटना होगा, यहाँ से लाइन काट दिए। तो दोस्तों इसको निकालना है, तो आप लोग जैसे सुविधा हो ऐसे निकाल लें। मैं तो सोल्डरिंग आयरन से हीट दे के ही निकालता हूँ। तो उसको निकालना है दोस्तों, कैसे निकालना आपको जैसे हो आप निकाल ले, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड सोल्ड दे के हम निकालते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको हम एक काम करते हैं, निकाल के दोस्तों लगा के आपको चालू करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम निकाल दिए, निकाल के आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो लाइट यहाँ से निकाले, अब लगाना कैसे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं होगा तब गलत तरीका से लगा सकते हैं, तो इससे ख़राब हो सकता है। तो ये मोटा वाला पट्टी आप जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ये मोटा वाला पट्टी देखिए, ये मोटा वाला पट्टी जो है ये नेगेटिव है, ये ब्लैक वाला लाइन जो है ये नेगेटिव लाइन है। ये जो पतला वाला पट्टी देख रहे हैं ये पॉजिटिव होता है। तो इसी तरीके से आपको एलईडी में भी आपको देखना पड़ेगा। ये एलईडी निकाल ली है, तो इसमें देखिए एक तरफ मोटा पट्टी है और दूसरा तरफ पतला पट्टी, उसी तरीके से इसमें लगाना है, ठीक है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें एक 6 वोल्ट का एलईडी होता है, एक 9 वोल्ट का होता है। तो उस बात को भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप 6 वोल्ट का लगाएंगे तो भी थोड़ा दिन चलने के बाद वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन लगभग 2-3 महीना चलेगा। तो ये 9 वोल्ट का था, तो इसीलिए 9 वोल्ट का एलईडी जो है इसमें हम वापस सोल्ड करके इसको पूरा चालू करके आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एक बार सोल्ड करके आपको दोस्तों हम दिखा रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है ना इसलिए। तो दोस्तों देखिए इसका लाइट चेंज कर दिए हैं, तो ये बिल्कुल ही अभी ओके हो गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, लाइन को लगा लेते हैं। लगाने के बाद एक बार लाइट को स्विच देके हम देखते हैं, लेकिन इसको हम नीचे रख देते हैं क्योंकि ये शॉर्ट मार सकता है हाथ में लेने से। तो इसको नीचे रख लिए, रखने के बाद हम एक बार इसको लाइन दे के देखते हैं सीरीज में। तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल जल रहा है, इसका कोई भी लाइट ऐसा नहीं है कि ग्लो नहीं कर रहा, पूरा लाइट ग्लो कर रहा है। थोड़ा इसको सीधा करके आपको दिखाया जैसे कि दिखे पूरा। तो ये देखिए इसको एक काम करते, इसका जो ढक्कन उससे तोपे तब आपको क्लियर दिखेगा। तो ये इसका ढक्कन से तोप दिए, ये देखिए ये बिल्कुल सही जल रहा है। तो ये दोस्तों आज का वीडियो, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो में बस इतना ही।